गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑल ऑफ यू। मैं अमर सर, माँ संबोधि देवी इंटर कॉलेज जोगनी सिलाटा घुरावल से। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th की मैथ चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स बहुपद पढ़ेंगे। वैसे भी आप लोग बहुपद के बारे में पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा बहुत आपको जानकारी है कि बहुपद क्या होता है, और उसी में थोड़ा सा आगे हम और पढ़ेंगे। तो जो भी क्लास होती है पिछली क्लासेस से थोड़ा बहुत रिलेटेड होता है। तो आज हम बहुपद के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, हालांकि आप थोड़ा बहुत जानते ही हैं। तो देखिए, बहुपद क्या होता है। बहुपद होने के लिए x की घात धनात्मक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। बहुपद होने के लिए x की घात धनात्मक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। देखिए, मैंने यहाँ राइट किया उदाहरण 2x² - 3x + 4। देखिए, इसकी घात जो भी है, घात धनात्मक पूर्णांक संख्या, मतलब यहाँ पे इसकी घात देखिए 2 है, इसकी घात 1 है। मतलब इसकी घात जो भी होगी 1 2 3 इस तरह फॉर्म में होगी। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 1/2 हुई, 3/2 हुई, तब तो वो बहुपद के फॉर्म में नहीं आएगा। तो इसलिए यहाँ पे इसकी घात 2 है, इसकी घात 1 है। कहीं पे ऐसा आपको नहीं दिख रहा है जिसकी घात 1/2 या 3/2 हो। तो ये एक बहुपद के रूप में है। अब देखिए, बहुपद में आपको बताया जाता है रैखिक बहुपद, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल्स। उदाहरण के लिए 4x - 5, x - √3, √2x + 3 इत्यादि मैंने राइट किया। यहाँ पे देखिए क्या है कि 4x - 5, तो यहाँ पे 4x, x की जो घात है वो मैक्सिमम कितनी है, 1 है। और रैखिक बहुपद में, जिसको हम लीनियर पोलिनोमियल्स कहते हैं, लीनियर का मतलब बिल्कुल स्ट्रेट, तो लीनियर में जो इसकी घात होती है वो हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। इसकी घात ना ही 1 से ज़्यादा होगी और ना ही 1 से कम। तो देखिए, x की घात जो यहाँ पे आपके पास 4 है, इसकी घात कितनी है, 1 है। यहाँ पे x - √3 है, तो x की घात यहाँ पे भी क्या 1 है। यहाँ √2x + 3 है, तो यहाँ पे भी घात कितनी है इसकी, x की 1 है। ये √2 है, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है वो रूट में आ सकती है, बट ये जो चर वाली वैल्यू ये अंडर रूट में नहीं आएगी। जैसे अगर अंडर√x राइट कर दें तो ये वैल्यूज़ आपकी रैखिक बहुपद नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसकी पावर जो होगी, घात जो होगी 1/2 हो जाएगी। अंडर√x का मतलब इसकी घात कितनी, 1/2, तो ऐसा नहीं होगा। तो इस तरह से जो भी हैं ये सब समीकरण ये रैखिक बहुपद में है। इसका व्यापक रूप हमने राइट किया कि ax + b के फॉर्म में होता है, जहाँ पे a डज नॉट इक्वल 0, a की वैल्यू 0 नहीं होगी। तो ax + b के फॉर्म में a और b की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। दूसरा आपके पास आता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स इसको बोलते हैं हम इंग्लिश में। इसका व्यापक रूप होता है x² + bx + c, बट a डज नॉट इक्वल 0, जहाँ a b c वास्तविक संख्याएं हैं। तो a b c एक वास्तविक संख्या है जो इसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, बट यहाँ पे हमेशा ये ध्यान रखना है कि a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, b की वैल्यू 0 हो सकती है, c की वैल्यू 0 हो सकती है, बट यहाँ पे a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। तो ये व्यापक रूप है द्विघात बहुपद। तो वैसे भी द्विघात है, तो इसकी मैक्सिमम घात कितनी होगी, 2 होगी, तो वह द्विघात बहुपद होती है। वैसे आपको चैप्टर 4 में आगे पढ़ाया जाएगा द्विघात समीकरण, तो वहाँ पे अगर वैसे देखा जाए तो इसकी मेन प्रॉपर्टीज़ जो होती है, क्या होती है कि इसकी जो द्विघात समीकरण में घात जो होती है ना ही 2 से कम होती है, ना 2 से ज़्यादा होती है। इसी को हम शून्यक के रूप में, जिसको ज़ीरोज़ बोलते हैं। तो इसकी अगर अधिकतम घात 2 है तो इसके 2 ज़ीरोज़ होते हैं, 2 शून्यक होते हैं, मतलब x की वैल्यू 2 आएगी। तो इस तरह से इसका व्यापक रूप है x² + bx + c। आप समझ रहे होंगे, ए बी सी वास्तविक संख्या है। उदाहरण हमने राइट किया x² + 2। देखिए, उदाहरण हमने इसीलिए ऐसा लिया कि इसमें देखिए a की वैल्यू जो है वो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो x² का गुणांक कितना, 1 है, तो a की वैल्यू 1 है। बट यहाँ पे bx मतलब x वाली वैल्यूज नहीं है, तो b 0, बट c है।
फिर भी ये द्विघात समीकरण है। यहाँ पे 2x² माइनस √5x, देखिए एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, एक्स वाला भी पद है, बट कांस्टेंट टर्म जो अचर है वो यहाँ पे नहीं है, फिर भी ये द्विघात समीकरण है। यहाँ पे देखिए हमने राइट किया x² माइनस 5x माइनस 3, तो यहाँ पे ये वाला भी पद है, ये पद भी है और ये पद भी है। तो इत्यादि इस तरह से इसके कई उदाहरण हो सकते हैं। अब हमको मिलता है त्रिघात बहुपद। तो जैसे आपने यहाँ पे देखा लीनियर में एक घात, द्विघात में दो घात, वैसे त्रिघात में क्यूबिक पोलिनोमियल मतलब इसमें 3 घात होगी मैक्सिमम। तो व्यापक रूप इसका क्या होगा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, बट a डज नॉट इक्वल 0। तो जहाँ पे a b c d वास्तविक संख्याएं हैं, उदाहरण के तौर पे हमने राइट किया x³ माइनस 3x² प्लस 5x प्लस 2। तो इसमें देखिए जो भी समीकरण है इसकी मैक्सिमम घात कितनी है, 3 है। तो इस समीकरण की जो अधिकतम घात कितनी है, 3 है। अगर इसके शून्यक देखा जाए तो कितने आएंगे, 3। यहाँ हमने राइट किया a डज नॉट इक्वल 0। जैसे हमने द्विघात समीकरण में बताया वैसे त्रिघात समीकरण में भी a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, बाकी b की 0 हो सकती है, c की 0 हो सकती है, d की 0 हो सकती है, बट इसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो यह द्विघात बहुपद है। तो त्रिघात बहुपद में इसका व्यापक रूप ये बताया। अब आगे चलते हैं, देखिए शून्यक। देखिए यहाँ पे x² प्लस bx प्लस c है। अब देखिए यहाँ पे अभी हमने बताया द्विघात समीकरण, इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो इसके 2 शून्यक होंगे। मान लीजिए वो 2 शून्यक आप कौन कौन से मानते हो, एक अल्फा और दूसरा बीटा, एक अल्फा और दूसरा बीटा। तो इसका सूत्र क्या होता है, बहुत आसान सूत्र होता है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस b/a। हमने इसको शॉर्टकट में राइट किया, यहाँ पे भी राइट किया जाता है शून्यकों का योग इसके आगे कि माइनस x का गुणांक अपान x² का गुणांक। तो x का गुणांक क्या है, जो भी x का कोफिशिएंट है वो क्या है, b है, और x² का जो कोफिशिएंट है गुणांक वो क्या है, ये। तो शून्यकों का योग आप सिर्फ इतना ही याद रखो अभी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस b/e। वैसे ही आगे शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल c/e। यहाँ पे हम ये भी राइट करते हैं अचर पद अपान x² का गुणांक। तो अचर पद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि c है और x² का गुणांक e है। तो इसका आपके पास फार्मूला होता है। अब देखिए आगे, यदि शून्यक दिए हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना। अगर शून्यक दिया हो अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा या अल्फा बीटा की वैल्यू, तो इस तरह से हम द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, या ऐसा भी कहते हैं x² माइनस शून्यकों का योग x प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो इस तरह से ये हो गया बच्चों। अभी क्यूबिक वाले में भी अल्फा प्लस बीटा गामा वो भी आता है, तो अभी बाद में आपको बताया जाएगा। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो इसके आगे देखिए हम थोड़ा सा आपको फर्स्ट एक्सरसाइज करा देते हैं, बाकी इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। प्रश्नावली 2.1 में आपको दिया पहला क्वेश्चन है, किसी बहुपद px के लिए y इक्वल px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। किसी बहुपद px के लिए ध्यान रखना y इक्वल px का ग्राफ। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्यक वही जैसे मैंने यहाँ पीछे बताया था कि जिसकी जितनी घात, वैसे शून्यक के फॉर्म में कितने शून्यक होंगे, उसके कितने जीरोज होंगे, जो इंग्लिश में बोलते हैं जीरोज। तो यहाँ पे देखिए ग्राफ फर्स्ट दिया है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ऐसे ही ग्राफ होता आपको पढ़ाया गया होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो 9th में ये चीज़ पढ़ाई जाती है। तो यहाँ एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, इसका एक्स डैश और वाई डैश, ये वैल्यू प्लस होती है, ये भी प्लस होती है, ये माइनस के फॉर्म में। तो यहाँ पे जो ग्राफ दिया, ये लाइन जो दी है वो किसके, एक्स एक्सिस के पैरेलल दी है। एक्स एक्सिस को ये लाइन कहीं पे भी कट नहीं कर रही है, और हमें पूछा y इक्वल पी एक्स। तो y इक्वल पी एक्स, एक्स की फॉर्म में वैल्यूज, अगर एक्स एक्सिस को ये कहीं पे भी नहीं कट कर रही है, एक्स एच को ये लाइन कट कहीं नहीं कर रही है, इसलिए पी एक्स के लिए शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 0।
अगर यहाँ पे देखिए दूसरा ग्राफ देखिए, ये ग्राफ कुछ इस तरह से ये लाइन जा रही है, लेकिन एक्स एच को एक जगह पे ये लाइन कट कर रही है, तो जितनी जगह पे इसको कट करेगी उतने इसके शून्यक होंगे। तो एक जगह पे कट करिए, देखिए हमने राइट किया पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1। अब मैंने इसका थर्ड ले लिया, थर्ड में देखो इस तरह से ये जा रही है, इस तरह आ रही है। वाई के मतलब नहीं है, एक्स पे पूछ रहा है कि एक्स को कितनी जगह कट कर रही है, तो वाई से कोई लेना देना आपको नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये वैल्यू से यहाँ जा रही है, एक्स को यहाँ पे कट किया, फिर यहाँ से गई तो यहाँ पे कट किया, फिर यहाँ पे, तो एक्स को 1 2 3 प्लेस पे आपको एक्स एच को कट कर रही है, 1 2 3, इसलिए पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3। अब मैंने क्वेश्चन नंबर 6 ले लिया है, बीच का क्वेश्चन छोड़ दिया है, तो आप बीच का देख लेना, बहुत आसान है। 6 क्यों लिया इसको, देखो ज़रा सा, इसको लिया है, थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे। ये लाइन यहाँ से जा रही है तो एक्स एच को यहाँ पे कट किया, फिर यहाँ पे जा रही है तो ये लाइन यहीं से मुड़ गई है, तो देखिए यहाँ पे कट किया, यहाँ पे ये नीचे नहीं आई है, अगर नीचे आती इसके जैसे तब तो 1 और 2 प्लेस हो जाता, बट यहाँ से गई यहीं से चली गई, तो एक ये हुआ, एक ये 2 हुआ। वैसे यहाँ पे आई तो यहाँ पे भी यहीं से ये चली गई है, नीचे नहीं आया। अगर हल्का सा भी नीचे आती इस तरह तब तो ये 2 जगह पे कट करती, इसलिए 1 2 3 जगह पे कट कर रही है, तो पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3। तो बच्चों इस तरह से पहली एक्सरसाइज में सिर्फ यही क्वेश्चन है